सारी ज़मीन थोड़ी थोड़ी सारी ज़मीनां ने, थोड़े थोड़े छोटे छोटे मकान ने। अगर ज़मीन लै जाएंगे, मकान लै जाएंगे, असं किधर जाओ? जब इंसान ही इधर नहीं रहेंगे, सबके घर गिराए जाएंगे, तो फिर वो मेडिकल कौन लेगा? मेडिकल वो जानवरों को देंगे। हमारी इधर रिंग रोड के नीचे ज़मीन आई है, वो उसके भी पैसे अभी तक नहीं मिले। नीलम रोड के दूसरी तरफ गांव वड़ैच का रकबा शुरू होता है, जो हमसे जो है एलडीए ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके हमसे 1.5 करोड़ में छीन रही है। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सीएम साहिबा से, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से, कि इन गरीब लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है आप इसका नोटिस लें। मेडिकल सिटी बनाने के लिए सैकड़ों अफराद बेघर होने जा रहे हैं, इनकी ज़मीनें एक्वायर की जा रही हैं और घरों को भी डिमोलिश कर दिया जाएगा। इनका एहतजाज आपको सामने दिखा रहे हैं। ये सैकड़ों लोग जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं, ये बेघर होने जा रहे हैं, नुकसान इनका होगा। क्या क्या तफसीलात हैं तमाम इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। काना काचा तूर वराइच मौजा है, जबकि यहाँ पर एहतजाज भी किया जा रहा है और इनका मसला ये है कि इनकी जगह जो है वो एलडीए एक्वायर कर रहा है, ज़बरदस्ती कर रहा है। बताइएगा कि क्या मामलात हैं, मुझे एक थोड़ा सा इसका तफसील से मुझे बता दें। आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पे, कितने अफराद मुतासिर इससे हो रहे हैं और एहतजाज की वजह क्या है? सर एहतजाज की वजह ये है कि हमारे ये मतूर और वड़ैच मौजे में 17,524 कनाल अराज़ी है और ये अराज़ी इंतहाई कीमती है। इन लोकेशन के लिहाज से ये लाहौर में तकरीबन अच्छी लोकेशन पे वाक़या है और बहुत ज़्यादा कीमत वाली अराज़ी है और एलडीए सिटी इसको हमसे हथियाना चाहता है। अच्छा, वो ज़बरदस्ती हमसे करना चाहता है। हमारे वो जितने भी ज़मींदार हैं, छोटे छोटे ज़मींदार हैं, सब लोगों किसी से उन्होंने कोई मीटिंग नहीं की, खुद ही वो रेट दे रहे हैं। मतलब जिनकी ज़मीनें हैं उनसे वो नहीं मिले, आके उनसे पूछा ही नहीं कि आपकी ज़मीन ले रहे हैं, आपका घर ले रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ? जी बिल्कुल, लैंड ऑनर से, घर वालों से, जिनके घर आ रहे हैं इसमें, उनसे कोई मुलाकात नहीं की, बल्कि डायरेक्टली पैगामात भेज रहे हैं और आ रहे हैं कि जी आप मैशे वगैरह कराएं और आपको जो है ना वो यहाँ से जाना पड़ेगा, ये घर आपके नहीं रहेंगे, अब आपका इधर रहना मुश्किल हो गया। तो ये सारी बदमाशी है ना, इसके ख़िलाफ़ एहतजाज करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हमारा आपके तवसल से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सीएम साहिबा से, मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा से, कि आप पंजाब की वज़ीर आला हैं और आपके घर के बिल्कुल करीब 2-3 किलोमीटर के फासले पर इन गरीब लोगों के साथ जो ज़्यादती हो रही है आप इसका नोटिस लें। आप ये महकमा जो एलडीए बना हुआ है, ये इसको आप देखें कि ये कैसे कैसे लोगों को परेशान करता है और किस तरह लोगों की ज़मीनें हथियाने में ये मसरूफ़ है। भैया आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? कितनी ज़मीन है आपकी और क्या कर रहे हैं ये एलडीए, क्या कहती है आपको? अच्छा, बेसिकली जो हमारा गांव का सारा रकबा आ रहा है वो 17,524 कनाल है और इसके ख़िलाफ़ हम लोग डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे गए। हम लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट में भी अपना केस दर्ज करवाया, वो अभी हमारा चल रहा है। उसके अलावा हम लोग प्रेस क्लब में गए, यहाँ पे भी डिफरेंट जगह पे हम लोगों ने एहतजाज किया। जो हमारे मुकामी एमपी एमएनए हम लोग उनके पास भी गए, लेकिन हमारी किसी भी जगह पे सुनवाई नहीं की जा रही। उसके बाद अब चीज़ ये है कि हम लोग लाहौर जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है उनसे भी चाह रहे हैं कि ये जो आपके अंडर आ रहा है, आप लोग इसको देखें कि ये जो महकमा है और इंतज़ामिया के जो कुछ बंदे हैं जो लाइक एडीसीआर वगैरह, वो हमसे बदमाशी कर रहे हैं। वो यहाँ पे आके लोगों से कहता है कि आपसे उन्होंने नहीं पूछा कि आपका घर है, आपकी ज़मीन है, इससे कितने पैसे दे रहे हैं या जो भी? नहीं, सिर्फ हुक्मनामा जारी किया। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की। उसके अलावा जब इन्होंने सेक्शन 5 का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसके बाद होता है कि आपने सेक्शन 5A में लोगों ने एतराज़ात दायर किए हैं। 270 से ज़ायद एतराज़ात दायर हुए इस गांव के। उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, ये इतने बंदे खड़े हुए हैं। किसी से पूछें कि एलडीए की तरफ से किसी को कॉल आई है, उन्होंने ना हमारे इतराज़ात सुने। उसके बाद उन्होंने सेक्शन 6 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेक्शन 5 में आता है कि आपने प्लान ऑफ एक्शन देना है कि आप यहाँ पे कर क्या रहे हैं, गवर्नमेंट क्या करेगी, इनका मनसूबा क्या है। बिल्कुल नहीं बताया इन्होंने, ऐसा ही है। ऐसा कुछ भी आप तफसीलात जानते हैं, आप बताइएगा क्या कहेंगे कि आपकी कितनी ज़मीन है यहाँ पे और किस तरह देखते हैं कि क्या आपको बिल्कुल नहीं बताया गया इनकी तरफ से, क्या कहते हैं? जी, एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं पिछले कई सालों से इसको देख रहा हूँ। पहले तो ये हमारे जो मौजा है ना, इसका बताना चाहूँगा, ये तकरीबन कोई 20 साल से स्टे चल रहा है। किसी ने भी ये गांव में खड़े, किसी ने भी कोई ज़मीन ना ख़रीदी ना बेची, किसी कोई बच्ची की शादी है, कोई इमरजेंसी पड़ गई है, बिल्कुल बाउंड है ये। अब उधर जाएं पटवार खाने में, अब तो फ़र्द बराए रिकॉर्ड भी नहीं देते, अब तो बल्कि उधर जाने भी नहीं देते। ये क्लेम वाली जगह है जो नहीं, हमारी विरासती जगह है, रजिस्ट्रियों वाली जगह है। ऐसी अल्लाह माफ़ करे, कोई ऐसी नहीं है कि हम सरकारी जगह में शाबनार दे जगह में बैठे हैं। जब से हम आए उधर से हमें अलाटमेंट हुई, तकरीबन 180 की नाल हमारी जाती है जो मेरे दादाजी को अलाट हुई थी।
उसके बाद वालिद साहब को फिर हमें हुई। तो ये सरासर जुल्म जो है ना हमारे साथ किया जा रहा है। पहले तो वो केस चलता रहा 20 साल के बाद अब जैसे ही वो केस डिसाइड हुआ है वो गांव वालों के हक में हुआ है। उसमें बहुत ज़्यादा बेजाब्तियाँ थी उसमें, फिर भी हो गया। अंकल जी, घर ले जाएंगे, आपका ज़मीन ले जाएंगे, तो इस पे क्या देखते हैं आप, क्या कहेंगे इन्हें? नहीं सर, बहुत गलत काम है। जे साड़ी ज़मीन थोड़ी साड़ी ज़मीनां ने, थोड़े छोटे मकान ने, अगर ज़मीन लै जाएंगे मकान लै जाएंगे, असीं किधर जावांगे? तो 1.5 करोड़ का कोई चक्कर ही नहीं। हुण मेरी ज़मीन जी सारी 13-14 कनाल है, तो 13-14 कनाल का मैनू की आएगा? जे मेरा मकान भी लै गया, ज़मीन भी लै गई, तो मैं किधर जावांगा? असीं हमेशा वास्ते नून लीग के फैन हाँ। नून लीग वोट दिते ने, नून लीग तूर वड़ैच, नून लीग को वोट दिया था जी, नून लीग को वोट दिया है। तूर वड़ैच 2 पिंड तूर राणे बमशर वोट दिए ने। तो ये तो बड़ी चास्ती जी, अगर साढ़े नाल चास्ती करके सानू घरों भी कट देन तो 12-13 कनाल का की सानू आएगा पैसा? असीं किधर जावांगे? बिल्कुल ठीक है। अगर मेरे कैमरामैन मकसूद भट्ट साहब आपको इधर भी थोड़ा सा दिखा दें कि यहाँ पर भी काफ़ी सारी आवाम खड़ी है और ये सैकड़ों लोग हैं इस उम्मीद में खड़े हैं कि शायद इनके जो मुतालबात है वो सुने जाएं और कुछ चीज़ जो इन्हें मिल जाए और मामला ठीक हो जाए। भाई बताइएगा, आपकी कितनी ज़मीन है और आसपास के इलाकों में क्या रेट है, कितना मुख्तलिफ रेट दे रहे हैं आपको? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हम 6 भाई हैं, 5 एकड़ ज़मीन है। छोटे छोटे यहाँ पर ज़मींदार हैं, 4-4, 5-5 कनाल ज़मीन आती है। चंद आदमी हैं जिनकी 8-8, 10-10 एकड़ है। ज़्यादा अक्सरियत जो है ना वो छोटे ज़मींदारों की है। और रेट के बारे में आपको बताऊं कि नीलम रोड बनने जा रहा है। नीलम रोड के एक साइड पे लोग 8 करोड़ का एकड़ देने को भी तैयार नहीं है। नीलम रोड के दूसरी तरफ गांव वड़ैच का रकबा शुरू होता है, जो हमसे जो है LDA ज़बरदस्ती ब्लैकमेल करके हमसे 1.5 करोड़ में छीन रही है। और ये जो आबादियाँ हैं तकरीबन 6-7 हज़ार जो है ना इधर घर है, इनको ज़बरदस्ती इनकी पमैशें की जा रही हैं और इनको कहा जा रहा है कि आप यहाँ से आपको जाना पड़ेगा। ये पंजाब की CM साहबा से हमारी गुजारिश है कि आप पंजाब में बहुत अच्छे काम कर रही हैं, मगर खुदारा तूर और वड़ैच की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान करें, देखें इनके ऊपर जो जुल्म हो रहा है और उस जुल्म को बंद किया जाए और इनकी ज़मीनों के इनके रेट पूरे दिए जाएं और ये जितनी भी बस्ती है, जितनी भी रहायशें हैं, इनको मसमार ना किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो नुकसान में न जाएं। अच्छा, यहाँ पे एक्वायर क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर मेडिकल सिटी बनने जा रही है, इनकी जानिब से भी बताया गया है कि उनको भी बताया गया है। बताइएगा कि क्या आप क्या कहते हैं, जो मेडिकल सिटी बनेगी या हॉस्पिटल बनेंगी यहाँ पे, उसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होगा, इंटरनेशनल लेवल के बनेंगे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? फ़ायदा तो होगा, लेकिन हमारा नुकसान ना करें। अगर इस गांव में 2 गांव का नुकसान करके तो फ़ायदा देना, ये हमें फ़ायदा कहाँ दूसरों लोगों को दे रहे हैं ना। हमारी इधर रिंग रोड के नीचे ज़मीन आई है, वो उसके भी पैसे अभी तक नहीं मिले। कब का रिंग रोड बन गया, हम लोग पे करके वहाँ पे जाते हैं, गुजरते हैं, लेकिन हमारा दिल ही दुखता है ना वहाँ पे जब जाते हैं। यहाँ पे भी हमारे साथ नुकसान ही कर रहे हैं। 1 रुपया जो ना वो हमारी मुताबिक नहीं दे रहे, अपने मुताबिक दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं, लेकिन वो हमें मंजूर नहीं है। मंजूर नहीं है। आप बताइएगा कि मेडिकल सिटी बनेगी, हॉस्पिटल, आगे आ जाए, हॉस्पिटल बनेगा, मेरी बात सुने, इंटरनेशनल मेयार का जो यहाँ पे डॉक्टर आएंगे वो आपको चेकअप करेंगे, फैसिलिटी मिलेगी अगले 5 साल के अंदर, तो आपके लिए वो फ़ायदेमंद नहीं है? कोई नहीं, ज़मीन जाती है तो जाए। जब इंसान ही इधर नहीं रहेंगे, सबके घर गिराए जाएंगे, तो फिर वो मेडिकल कौन लेगा? मेडिकल वो जानवरों को देंगे। यार इंसान की तपस करे ना, इंसान का। मेरी 80 साल की उम्र है, मैंने 80 साल मेहनत की है, अब 3 मरले का मैंने घर बनाया है, और वो गिरा देंगे तो वो हम किधर जाएंगे? ये ज़मीनें के रेट नहीं मुकम्मल नहीं देंगे, सही नहीं देंगे, तो वो किधर जाएंगे? ये तो बुरी बात है ना, ज़बरदस्ती करनी तो बहुत बुरी बात है। हमारी ज़िंदगी का यही सुरमाया है, हमने जो कमाया पूरी ज़िंदगी 80 साल की उम्र में मैंने कमाया है, और मेरा एक ही बेटा है, तो हम किधर जाएंगे? उसके 3-4 बेटे हैं, अब किधर जाएंगे? ये तो बुरी बात है ना। गरीबों के घर ना गिराए जाएं, ज़बरदस्ती ज़मीनें ना छीनी जाएं, उस जगह पे बनाएं जहाँ पे अराजी सही पड़ी है, उधर बनाए। ये पीछे कितनी अराजी पड़ी है, आपने भी देख के आए हैं, उधर बना ले, हॉस्पिटल बना ले, कुछ भी बना ले। तो अभी आपका ये मुतालबा है कि या तो कहीं और बना लें या फिर आपको मुआवजा जो है वो पूरा मिलना चाहिए? हम मुआवजा नहीं, अपना घर नहीं हम छोड़ना चाहते। अभी तो बनाया हमने, तो अब किधर जाएंगे?
अब किधर बनाएंगे? 80 साल की उम्र में एक घर ही तो बनाया छोटा सा 3 मरले का, वो भी छीन लेंगे तो हम किधर जाके फिर किधर जाके बनाएंगे? इंडिया में बनाएंगे। ये तो हमारे लिए मोदी सरकार से भी ज़्यादा जुल्म कर रही है। वो सुनते हैं मोदी सरकार बहुत जुल्म कर रही है, हमारे साथ तो उससे भी ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं। बुरी बात है। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, अल्लाह ताला इनको होश के नखून दे, गरीबों को ना तंग करें, ना किसी की ज़मीन हत्याएं। हाँ, रेट पे ज़मीन ले लें जो खाली बिल्कुल, पड़ी। जो आसपास रेट है उसके मुताबिक लिया जाए रेट ताकि के जो ले लें। शहरी हैं उनको भी नुकसान ना हो। यहाँ पर इनकी जानिब से अपील की जा रही है कि इस इलाके में जितनी भी जगह एक्वायर की जा रही है करें, लेकिन इनके मुताबिक या आसपास का जो रेट है उसके मुताबिक इन्हें रेट दिया जाए ताकि जो शहरी हैं उनका नुकसान ना हो, बरसों की मेहनत जो है उनकी वो ज़ाया ना हो। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।